नमस्कार दर्शकों, मैं वानिया आर्या आज आपसे बात करूंगी भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थितियों पर। दोस्तों, इससे पहले भी हमने 1 मई को प्रिडिक्ट किया था न्यूज़ 18 के माध्यम से। इसके बाद 6 मई को हमने जी न्यूज़ के माध्यम से प्रिडिक्ट करा। फिर 6 मई को दोबारा हमने गुड न्यूज़ टुडे आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के माध्यम से प्रेडिक्ट करा था कि जो भारत पाकिस्तान वॉर की स्थितियां हैं वो क्या दर्शा रही हैं, जिसमें हमने क्लियर ये मेंशन किया था कि जो भी डेट्स राहु केतु शनि की हैं, स्पेशली टिल 18th में, यहाँ पर जो है वॉर की स्थितियां बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। अभी 7 जून तक जब मंगल नीचस्थ अवस्था में है, पाकिस्तान के लिए स्थितियां काफ़ी मुश्किल होंगी। क्लियरली प्रेडिक्ट किया था न्यूज़ 18 पर 1 मई को। इसके बाद जी न्यूज़ पे प्रेडिक्ट करा। इसके बाद जीएनटी पर भी हमने ये मेंशन किया था पंचांग के पेज नंबर 98 पर और पेज नंबर 96 पर, जहाँ पर क्लियर स्थितियाँ मुश्किल थी। अभी भी कुछ डेट्स हैं जो शनि राहु केतु की हैं, जैसे कि 7 मई आपने देखा, 13 मई, 17 मई, 18 मई, 22 मई, 26 मई, 27 मई, 31 मई और 17 मई को स्पेशली जो शनिवार है, सैटरडे है, जून की 3rd ऑफ जून, 4th ऑफ जून, 7th ऑफ जून। ऑल्दो अभी स्थितियां जो है सितंबर तक थोड़ी टफ रहेंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए भी, भारत की कुंडली के लिए ये समय जो है अच्छा है। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया, जो हमारी भारत की इतनी सारी बेमौत जो लोग मारे गए हैं, ये उनके सिंदूर का बदला है। सिंदूर हमारी सनातन संस्कृति में सिंदूर की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं मंगल जो होता है वो नीच का होता है। अगर आप पुराने वॉर्स भी उठा के देखते हैं, 1965, 1999 और 1971 में, इन तीनों स्थितियों में ये बात भी हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी कि किस तरह के युद्ध की स्थितियां कब कब बनती हैं। जब मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, जब शनि और राहु का जो है कहीं ना कहीं दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, जब शनि जो होते हैं वो नीच के होते हैं। अभी पंचग्रही योग भी बना हुआ है, खप्पर योग बना हुआ है। खप्पर योग आपका बना हुआ है 15 मार्च से लेकर 11 जून तक। तब तक काफ़ी स्थितियां टफ हैं, जिसमें 5 शनि, 5 रवि और 5 मंगलवार क्रम अनुसार जाने जाते हैं। इसमें क्लियर पंचांग में मेंशन है कि शास्त्रों में अशुभ, भयकारक, अति अनिष्ट एवं कष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं। साल भी मंगल का है। शुरू से ही, दिसंबर से ही हम लोग प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि इस साल जो है अग्निकांड जो है बहुत सारे होंगे, एयर क्रैशेस बहुत सारे होंगे, एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो बहुत सारी होंगी। साल के राजा जो हैं वो भी सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। आप देखिए और क्या क्या जो भव्य स्थितियां हैं जो पाकिस्तान के साथ हो सकती हैं, उस पर भी आज हम बात करते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान के जो है बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसक विद्रोह हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, उनके अपने लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमले का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है पाकिस्तान को। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। नीच का मंगल 7 जून तक पाकिस्तान के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अशुभ हैं। पाकिस्तान के मल्टीपल टुकड़े होंगे सिंध में, बालूचिस्तान में। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल जो है पीओके भी जो है हमारे पास आ जाए। मोदी जी की इमेज पहले से और ज़्यादा और उठने वाली है। अभी उनकी ऑलमोस्ट मई एंड वीक तक जो है उनकी अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी अभी भाग्यांक की अंतर्दशा चल रही है और ये 27/5/2026 तक जो है चलनी है। बैक पेंचर नंबर भी जो है मोदी जी का वो भी 5 पर आता है और ये नंबर जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है। कुआं नंबर जो है वो भी उनका 5 पर आता है। तो ये जो समय है मोदी जी की रेपुटेशन ऊपर जाने का समय है। इसके अलावा जो है मल्टीपल देश जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश भी सपोर्ट करेगा, चाइना भी सपोर्ट करेगा और ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं कि वो उन्हें
लास्ट मिनट पर ये जो देश हैं ये इन्हें लास्ट मिनट पर जो है वो डिच भी कर सकते हैं, लास्ट मिनट पर धोखा भी पाकिस्तान को दे सकते हैं। उनके अपने देश में ही आप देखेंगे कि उनके अपने खुद के लोग ही अलग अलग कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गए हैं। आप ये भी देखिए कि अभी से ही जो वहाँ के इतने सारे नेता हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को और कंट्रीज़ जैसे लंदन हो गया या कोई और कंट्री में माइग्रेट कर दिया है। दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड बैकअप्स फॉर देयर ओन फैमिलीज़। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है। गूगल पर भी एक सर्च हुई थी जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने ही सर्च करा था कि युद्ध कब होगा। आज देखिए 7 तारीख है, रात को जो है एयर स्ट्राइक्स हुई है। कहीं ना कहीं साल मंगल का, सिंधु नदी का जल रोका गया। मीन राशि में जब ये पंचग्रही योग बना तो कहीं ना कहीं जलीय राशि जो है, जलीय राशि का जो प्रभाव है वो आता ही आता है। तभी आप देखिए जल रिलेटेड जो है उन्हें समस्याएं हुई। पाकिस्तान क्या हमारे साथ लड़ेगा, वो तो खुद ही अनाज के लिए परेशान है, रोटी के लिए परेशान है। तो वहाँ पर पाकिस्तान जो देश है, तो वहाँ पर देश आर्मी को चला रहा है या आर्मी देश को चला रही है? आप खुद मुझे इस बात का जवाब दीजिए। स्ट्रैटेजिकली वॉर जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, स्ट्रैटेजिकल प्रिपरेशंस जो हैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। आप देखिए जो भी पाकिस्तान के लोग हैं, जो सेलेब्स हैं, उनके कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे, उनके एक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे, एयर रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए थे, जिस वजह से उनको बड़े रूट से माइग्रेट होके आना पड़ा। इसके अलावा जो है जो रूट्स इन्होंने डाइवर्ट करे जिस वजह से वहाँ की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट खाली इकोनॉमी तक नहीं था, उनके रॉ मटेरियल्स जो हैं और ज़्यादा महंगे हो गए। आप देखिए उनकी जो वहाँ पर जो उनका खाने का सामान है और चीज़ें हैं वो और ज़्यादा पहले से एक्सपेंसिव हो गई। इसके बाद भी जो है 7 जून तक स्थितियां अभी बहुत नाजुक हैं, जब तक मंगल जो है नीचस्थ अवस्था में है। एक और प्रेडिक्शन मैं आपको पंचांग से बताती हूँ, पेज नंबर 96 पर। इसमें जो पाकिस्तान की कुंडली है, अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनमें जो है इनकी मार्केश की अंतर्दशा चल रही है। अष्टम का केतु है कन्या राशि में, कन्या अष्टम भाव युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय ऋण का जो है भाव होता है। भाव में केतु आक्रांत है। इस राशि स्वामी नीच राशि में शनि, राहु आदि ग्रहों से आक्रांत है। अतः ग्रह स्थिति अनुसार इस देश को आर्थिक राजनीतिक स्थितियां दयनीय ही लग रही हैं। ऑलरेडी 1 साल पहले पंचांग में इस चीज़ का क्लियरली वर्णन था। उसके बाद भी एक और चीज़ भी थी, पार्टी में विद्रोह प्रदर्शनी के कारण पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान एवं कुछ अन्य प्रदेशों में अग्निकांड और दंगे फसाद, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं जो हैं होने के संकेत जो हैं मिल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ही उलझनों में रहेंगे। हुकूमत के लिए राजनीतिक संकट और अधिक गहरा होगा। कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों का घातक हथियारों की सहायता तथा आतंकी घुसपैठ करता रहेगा। भारत द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में क्लियर लिखा है कि भारत क्या एक्शन लेगा, और वही भारत ने एक्शन लिया है 7 मई को। विकल्प के रूप में लघु फौजी हवाई कार्यवाही करने के उपरांत पूरे विश्व में निंदा का पात्र बनेगा। ये प्रिडिक्शन ऑलरेडी 1 साल पहले पंचांग में जो है पब्लिश हो चुकी थी। काफ़ी सारे चैनल्स के माध्यम से भी हमने इस चीज़ को बोला। अभी भी स्थितियां जो है नाजुक हैं। ओवरऑल साल जो है, ये साल है मंगल का साल, 9 इसका अंक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं तो इस साल के राजा जो हैं वो सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, अग्नि तत्व। अभी 18 मई को राहु जो है वो आपका कुंभ में ट्रांजिट कर जाएगा, ठीक है, मीन राशि से कुंभ में चला जाएगा। तो अब जो है इसके बाद भी आप देखेंगे अभी भी स्थितियां नाजुक हैं। मंगल जब जब नीच के होते हैं, क्योंकि मंगल जो होता है विस्फोट का कारक होते हैं, टेररिस्ट का कारक होते हैं, आतंक का कारक होते हैं, ब्लड का कारक होते हैं, खून का कारक होते हैं। केतु जो है वो चोट के कारक होते हैं, मंगल एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। शनि लाइफ में उदासी देता है, शनि लाइफ में डलनेस देता है, शनि लाइफ में आइसोलेशन देता है। शनि हमें और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है। तो आप देखें 29 मार्च को शनि परिवर्तन हुआ, इसके बाद जो है सूर्य ग्रहण हुआ,
फिर चंद्र ग्रहण हुआ, पहले चंद्र ग्रहण हुआ फिर सूर्य ग्रहण हुआ, एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े। फिर उसके बाद मीन राशि में पंचग्रही योग बना, फिर उसके बाद खप्पर योग बना। तो आप देखिए कि इतनी सारी चीज़ें, और इसके बाद जो है काल सर्प योग क्लियर लिखा है पंचांग में पेज नंबर 98 पे, नीचस्त मंगल की कुंभस्थ राहु पर शत्रु दृष्टि होना ही अशुभ माना गया है, जिससे उपद्रव, युद्ध, भय एवं सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ेंगी। कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन के भी प्रबल योग बन सकते हैं। इसके बाद जो है आपने देखा, हमने गूगल रिसर्चेस के बारे में बात करी और इसके जो भी सेलेब्स थे उनके अकाउंट्स ब्लॉक हुए उसके बारे में बात करी। वीज़ा पॉलिसीज में जो है वो भी चेंजेस आए। मेनी पीपल वर बीइंग टोल्ड टू गो बैक टू देयर ओन प्लेसेस इन पाकिस्तान। सो आप देखिए कि वीज़ा माइग्रेशन पॉलिसीज में भी चेंजेस आए। तो आप देखेंगे आगे आगे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। और इसका जो सिचुएशन है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर इसका रखा गया है, ये हमारी भारत भूमि की जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनका सिंदूर उजड़ा था, उसका ये बदला है। तो आइए हम सब मिलकर जो है वर्ल्ड पीस पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम सब मिल के जो है जो भी चीज़ें हों वो शांति में हों, सब कुछ आगे हो। और भारत जो है जो भी डिसीजंस लेगा वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ लेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ लेगा। ऐसे नहीं लेगा, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने एकदम से वॉर किया तो हम 1 सेकंड में जवाब दिया, ऐसा नहीं था। क्योंकि इतने सालों में जो भारत आगे आया है, जो भारत एक सुप्रीम पावर बना है, सुपर पावर बना है, हम इतने साल पीछे चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भारत जो भी करेगा बहुत स्ट्रैटेजिकली करेगा, बहुत प्लानिंग के साथ करेगा। और इसमें एयर अटैक्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये भी हो सकता है कि अभी जो है जितने भी जो एयर अटैक्स अभी भी आपने रात में भी देखा, तो कहीं ना कहीं वायु तत्व का भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि शनि जो है वायु तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी स्थितियां नाजुक हैं, अभी ये सिर्फ पहला आंसर था, लेकिन आगे ऐसे बहुत सारे जवाब जो हैं पाकिस्तान को मिलेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम उनके फ्यूचर जनरेशन्स पे याद रखें, अगर बिना धर्म जाति के नाम पर अगर आप किन्हीं मासूमों को मारेंगे तो उसका ये जवाब होगा। भारत चुप रहने वाला नहीं है, भारत एक सुप्रीम पावर है, भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते। पाकिस्तान के लिए ये लाइन मैं बोल रही। और जिस देश में खुद को खाने के लिए नहीं है वो दूसरे देशों पर जो है वो अटैक कर रहा है, तो अगली बार जो है इस तरह का काम करने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़ेगा कि अगर भारत से पंगा लिया तो इस तरह की स्थितियां होंगी, और उनके साथ उसका जवाब आप सब देख ही रहे हैं। भारत माता की जय, सनातन की जय। फिर भी मैं अंत में यही बोलूँगी, भारत एक देवभूमि है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत को जो है मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उसके मंदिर के सभी देवी देवता जो हैं वो भारत में विराजमान करते हैं। तो देवों की भूमि है, लेकिन गीता में भी लिखा है कि जुल्म सहना भी पाप है। तो जो अगर गलत होगा तो भारत उसका पलटकर जवाब जो है वो ज़रूर देगा। तो आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। वान्या आर्या, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और सनातन धर्म की जय, भारत भूमि की जय, हमारी भारत माता की जय, और हमारी जो शहीद सैनिक हैं उनको भी शत शत नमन, और पूरे भारत की जय। और जिन लोगों ने भी इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली कैटेगोरिकली इस चीज़ को करा है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको भी हमारा नमन एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।